तुम्हारे मन में हर वक्त हजारों विचार दौड़ रहे हैं। कल क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं हार गया तो? ये वही दिमाग है जो तुम्हें जीत से पहले ही हरा देता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन जाए तो तुम एक कैदी की तरह अपनी ही सोच में बंद हो जाते हो। आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग से कैसे मुक्त हुआ जाए, और वो भी गौतम बुद्ध की अमूल्य तकनीकों से। वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पॉइंट नंबर 8, मन को देखना सीखो। माइंड ऑब्जर्वेशन। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी कल्पनाओं में। सोचो, अगर तुम एक जंगल में हो और एक बंदर पेड़ों पर कूद रहा हो तो तुम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर तुम सिर्फ चुपचाप खड़े होकर उसे देखो तो क्या होगा? कुछ देर बाद वो खुद थक कर रुक जाएगा। यही सच तुम्हारे दिमाग पर भी लागू होता है। जब तुम ज्यादा सोचते हो तो असल में तुम उस मानसिक बंदर के पीछे भाग रहे होते हो। हर विचार के पीछे, हर डर के पीछे, हर कल्पना के पीछे। और नतीजा ये होता है कि तुम थक जाते हो, परेशान हो जाते हो। बुद्ध ने कहा, मन को बदलने की कोशिश मत करो, पहले उसे देखो। देखने का मतलब ऑब्जर्वेशन, बिना जज किए, बिना रोकने की कोशिश किए। जैसे बादल आसमान में आते जाते हैं वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। एक अभ्यास, जब तुम्हारे मन में कोई भारी विचार आए तो खुद से ये मत कहो, मुझे ये सोचना बंद करना है, बल्कि खुद से कहो, ये बस एक विचार है, हकीकत नहीं। फिर उसे ऐसे देखो जैसे तुम किसी फिल्म का सीन देख रहे हो। तुम दर्शक हो, किरदार नहीं। जब तुम 5 मिनट तक सिर्फ देखने का अभ्यास करोगे तो तुम महसूस करोगे तुम्हारा मन अपने आप हल्का हो रहा है। वो विचार जो पहले पहाड़ की तरह भारी लग रहा था अब बस एक बादल की तरह हल्का लगने लगेगा। और यही वो पल है जब तुम अपने मन के मालिक बनना शुरू करते हो। पॉइंट नंबर 2, श्वास पर ध्यान। ब्रीदिंग अवेयरनेस। गौतम बुद्ध की सबसे गहरी साधनाओं में से एक है अनापानसति ध्यान। अन मतलब अंदर की सांस, अपान मतलब बाहर की सांस, और सति मतलब सचेत रहना। बुद्ध कहते थे, अगर तुमने अपनी सांस को देखना सीख लिया तो तुमने अपने मन को जीत लिया। सोचो, जब तुम घबराए होते हो तुम्हारी सांस तेज और उथली हो जाती है। जब तुम खुश और शांत होते हो तुम्हारी सांस धीमी और गहरी होती है। इसका मतलब तुम्हारी सांस और तुम्हारा मन दोनों आपस में गहराई से जुड़े हैं। अब कल्पना करो, तुम एक शांत जगह पर बैठे हो, आंखें बंद हैं। पहला कदम, बस अपनी सांस को महसूस करो। हवा जब नाक से अंदर जा रही है तो उसकी ठंडक को महसूस करो। जब सांस बाहर आ रही है तो उसकी गर्माहट को महसूस करो। कोई बदलाव मत करो, बस देखो। शुरू में तुम्हारा मन इधर उधर भागेगा, बीते हुए कल की बातें, आने वाले कल की चिंताएं। लेकिन हर बार धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर लाओ। जैसे माँ अपने बच्चे को बार बार घर बुलाती है वैसे ही, प्यार से, बिना गुस्से के। कुछ मिनट बाद तुम देखोगे तुम्हारे विचारों का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है। तुम्हारे दिल की धड़कन धीमी हो रही है, तुम्हारा शरीर ढीला हो रहा है और तुम्हारा मन पानी की तरह साफ हो रहा है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, धीमी और गहरी सांसें तुम्हारे दिमाग में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती हैं, जो तुम्हारे शरीर को रिलैक्स मोड में डाल देता है। इससे न सिर्फ ओवरथिंकिंग घटता है बल्कि तुम्हारी नींद, मूड और ऊर्जा सब बेहतर होते हैं। बुद्ध ने कहा, जब तुम सांस को देखना सीखते हो तब तुम हर क्षण को देखना सीख जाते हो, क्योंकि सांस ही जीवन है। और जब तुम इसे पकड़ लेते हो तो तुम इस पल में टिक जाते हो। पॉइंट नंबर 3, अभी में जीना। प्रेजेंट मोमेंट पावर। गौतम बुद्ध ने कहा था, भूतकाल एक सपना है और भविष्य एक कल्पना। तुम्हारे पास बस यही एक पल है जिसे तुम जी सकते हो। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह यही है। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं, काश मैंने ये गलती ना की होती, या भविष्य में उलझे रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो। लेकिन सच ये है, अतीत चाहे जैसा भी हो वो अब सिर्फ एक याद है। भविष्य चाहे जैसा भी हो वो अब सिर्फ एक संभावना है। तुम्हारा असली जीवन सिर्फ इस पल में है। सोचो, जब तुम चाय पी रहे हो और साथ में फोन चला रहे हो तो तुम ना चाय का स्वाद ले पा रहे हो, ना ही फोन की चीजों में सच में डूब पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक साथ 10 जगह भाग रहा है। यही तो ओवरथिंकिंग है, हर जगह होना
लेकिन कहीं भी पूरी तरह ना होना। बुद्ध ने सिखाया, एक समय में एक ही काम करो, पूरी उपस्थिति के साथ। अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, अगर किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ सुनो, बिना फोन, बिना जल्दबाजी। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग का आदी हो गया है। लेकिन जब तुम अपने ध्यान को 100% अभी पर लगाते हो, तो तुम पाओगे तुम्हारे विचार धीमे हो रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं स्थिर हो रही हैं, और तुम्हारी जिंदगी में गहराई आ रही है। एक अभ्यास, दिन में कम से कम 5 बार खुद से पूछो, इस वक्त मैं कहाँ हूं? मैं क्या कर रहा हूं? क्या मेरा मन इस पल में है? अगर जवाब नहीं है, तो धीरे से अपना ध्यान वापस इसी पल में लाओ। याद रखो, अतीत पछतावे लाता है, भविष्य डर लाता है, लेकिन वर्तमान सिर्फ शांति लाता है। और यही वो जगह है जहां तुम्हारी असली ताकत छुपी है। बुद्ध के शब्दों में, इस पल को पकड़ लो, क्योंकि यही तुम्हारा असली घर है। पॉइंट नंबर 4, विचारों को लिख डालो। थॉट डंपिंग। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, भरे हुए पात्र में कुछ नया नहीं डाला जा सकता। तुम्हारा मन भी एक पात्र है। जब ये पुराने, दोहराए जाने वाले विचारों से भरा होता है, तो इसमें न तो शांति के लिए जगह बचती है और न ही रचनात्मकता के लिए। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम एक ही विचार को बार बार चबाते रहते हैं, जैसे कोई गाय जुगाली करती है। लेकिन फर्क ये है कि गाय घास को पचाती है और हम अपने दिमाग को जला देते हैं। बुद्ध प्रेरित उपाय लिख डालो। जब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार घूम रहे हों, भूत के पछतावे, भविष्य की चिंता या किसी से झगड़े की बातें, तो एक कागज और पेन उठाओ और सब लिख दो। कैसे लिखना है? बिना सोच समझ के जो भी मन में आए वैसे ही लिख दो। शब्दों की सही गलत, व्याकरण की चिंता मत करो। बस मन का बोझ कागज पर उतार दो। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग सोचता है, अब ये विचार सुरक्षित है, मुझे इसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। और तभी तुम्हारे दिमाग में स्पेस खाली होता है। कल्पना करो, तुम्हारे दिमाग में 100 टैब खुले हुए हैं, जैसे कंप्यूटर में होते हैं। लिखना उन टैब्स को बंद करने जैसा है। और जब सारे टैब बंद हो जाते हैं, तो सिस्टम स्मूथ चलता है। एक अभ्यास, रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट का माइंड डंप करो। जो भी मन में है, अच्छा बुरा, डर खुशी, सब लिख डालो। फिर उस पन्ने को रख दो, या अगर चाहो तो फाड़ दो। तुम देखोगे नींद पहले से गहरी होगी और अगला दिन हल्कापन लेकर शुरू होगा। बुद्ध का संदेश साफ था, जो भीतर है उसे बाहर निकालो, तभी भीतर शांति आएगी। पॉइंट नंबर 5, कुछ ना करने की कला, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। हमारे समय की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना। सुबह उठते ही फोन देखना, चलते समय गाने सुनना, खाना खाते समय वीडियो देखना। हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव मोड में है, और यही ओवरथिंकिंग की जड़ है, क्योंकि हम अपने मन को कभी भी आराम करने का मौका ही नहीं देते। गौतम बुद्ध अक्सर घंटों तक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। ना कोई किताब, ना कोई बातचीत, ना कोई योजना, सिर्फ बैठना और होना। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आप बस बैठे रहते हैं, कुछ करते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मैं कुछ नहीं करता, तब मैं अपने भीतर सबसे ज्यादा काम करता हूं। मैं खुद को साफ करता हूं। आज के समय में कुछ ना करना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम खाली होते हैं, हमारा मन शोर मचाने लगता है। तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन यही तो अभ्यास है, उस शोर को भी देखना, बिना उसके पीछे भागे। कैसे करें? रोज 10 मिनट एक शांत जगह पर बैठो। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं, बस अपनी सांस महसूस करो, अपने आसपास की आवाजें सुनो और बैठे रहो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम्हारा दिमाग भागेगा, शरीर बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन आराम करना सीख जाएगा। सोचो, एक झील में अगर लहरें लगातार उठती रहें, तो उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही लहरें थमती हैं, पानी साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम कुछ नहीं करते, तो तुम्हारा मन शांत झील की तरह साफ हो जाता है। बुद्ध ने कहा, शांति कोई जगह नहीं है जहां तुम्हें जाना है। शांति वो है जो तब आती है जब तुम रुक जाते हो। पॉइंट नंबर 6, अस्थिरता को समझो, इम्परमानेंस रियलाइजेशन। गौतम बुद्ध का एक सबसे गहरा सिद्धांत है अनिच्छा। इसका मतलब है सब कुछ अस्थायी है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी खुशियां, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है।
समस्या ये है कि हम हर चीज को स्थायी मान लेते हैं। जब कोई बुरा समय आता है तो हम सोचते हैं ये दर्द हमेशा रहेगा। जब कोई अच्छा समय आता है तो हम डरते हैं ये कहीं छिन न जाए। लेकिन सच ये है, जैसे सुबह का सूरज डूब जाता है वैसे ही तुम्हारी मुश्किलें भी डूब जाएंगी। जैसे रात का अंधेरा खत्म होता है वैसे ही तुम्हारे दुख भी खत्म होंगे। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य को एक फूल दिखाकर कहा, देखो ये फूल कितना सुंदर है, लेकिन कुछ दिन बाद ये मुरझा जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि हमें अभी इसकी सुंदरता का आनंद नहीं लेना चाहिए? यही जीवन है। हर पल बदल रहा है, हर चीज गुजर रही है। तुम्हारे विचार भी गुजर जाएंगे, तुम्हारा दर्द भी गुजर जाएगा। बस इसे समझने की जरूरत है। एक अभ्यास। जब तुम्हारे मन में कोई भारी विचार आए, खुद से धीरे से कहो, ये भी गुजर जाएगा। चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या चिंता। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम इसे अस्थायी मान लेते हो, उसका बोझ हल्का हो जाता है। सोचो, तुम समुंदर के किनारे खड़े हो और लहरें तुम्हारे पैरों को छूकर लौट जाती हैं। कोई भी लहर हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहती। ठीक वैसे ही कोई भी विचार, कोई भी भावना हमेशा तुम्हारे भीतर नहीं रहती। बुद्ध ने कहा, जो गुजर रहा है उससे चिपको मत, और जो अभी है उसे डर के कारण छोड़ो मत। जीवन की नदी को बहने दो। पॉइंट नंबर 7, सेवा और करुणा, सेल्फलेस एक्शन। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम दूसरों के दुख को कम करते हो तब तुम्हारा अपना दुख अपने आप हल्का हो जाता है। ओवरथिंकिंग का एक कारण है हमारा ध्यान हमेशा अपने ऊपर होना। मेरे साथ ये क्यों हुआ? मेरा भविष्य क्या होगा? मेरी गलती क्या थी? लेकिन जैसे ही तुम अपना ध्यान दूसरों की मदद में लगाते हो, तुम्हारा मन उस अंतहीन सोच के चक्र से बाहर निकलने लगता है। सोचो, जब तुम किसी की आंखों में आंसू पोंछते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी अकेले इंसान को सुन लेते हो, तो उस पल तुम अपनी परेशानियों को भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन उस समय देने में लगा होता है, लेने में नहीं। बुद्ध के समय में एक भिक्षु था जो हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। वो दिन रात ध्यान करता, लेकिन मन शांत नहीं होता। एक दिन बुद्ध ने उसे एक बीमार बुजुर्ग भिक्षु की सेवा में लगा दिया। उसे नहलाना, खाना खिलाना, बातें करना। कुछ हफ्तों में उस भिक्षु का चेहरा बदल गया। अब उसके भीतर शांति थी, क्योंकि उसका ध्यान अब खुद से हटकर किसी और की भलाई में था। एक अभ्यास। रोज कम से कम एक छोटा सा काम दूसरों के लिए करो, बिना किसी बदले की उम्मीद के। किसी अजनबी को मुस्कुरा कर देखो, किसी दोस्त को दिल से सुनो या किसी गरीब को कुछ खिला दो। ये छोटे छोटे काम तुम्हारे मन में करुणा का बीज बोते हैं, और वही करुणा तुम्हारे विचारों को शांत करती है। याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए रोशनी जलाते हो तो तुम्हारा अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। बुद्ध के शब्दों में, करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं